नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। खबरों की बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही। खबरों का मतलब जो हम लोगों से जुड़ी हुई खबरें हैं पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। और अभी डीए 4% बढ़ के बता रहे हैं, तो कुछ लोग तो और ज़्यादा, लेकिन 4% की बात लोग करने लगे हैं। आपको बता दें, डीए 3% से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। इसलिए इतना ज़्यादा मन में भावना न बना लें कि बाद में तकलीफ हो। कोई भी अभी खबर, चाहे पे कमीशन की हो, डीए एरियर की हो, ये केवल हवाई चला रहे हैं। और उसका एक नमूना है कि आप लोग यूट्यूब तो देखते ही होंगे। 1978 में 1 जनवरी को प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 213 यात्री मारे गए थे। और अभी कोरियन जो विमान क्रैश हुआ, तो वही उससे जोड़ के उस खबर को तड़का लगा के इस ढंग से थंबनेल और हेडलाइन में कि जैसे इसी जनवरी में कोई प्लेन क्रैश हो गया हो। आप ये अनुमान लगा लो कि क्या है ये। यानी 46 साल पहले की घटना को, मतलब हद हो गई है। तो ये 1 जनवरी से यूट्यूब ने नियम बदल दिए हैं, जैसा कि उनकी नोटिफिकेशन में है कि अब कोई भी थंबनेल और फर्जी हेडलाइन वाला जिसमें कंटेंट रिफर करेगा, उस वीडियो को डिलीट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और चैनल ने अगर दोबारा फिर कोई हरकत की तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होती है। और ये बड़े बड़े चैनल भी कर रहे हैं, फर्जी खबर चला रहे हैं, यूट्यूबर तो चला ही रहे हैं। तो कोई ऐसी खबर नहीं, केवल नेशनल काउंसिल जेसीएम की जब बैठक होगी उसमें तमाम ये मुद्दे हैं। उसमें से कितने वो हल करते हैं और कितने बचे रह जाते हैं, वही महत्वपूर्ण है। बाकी अभी कुछ भी नहीं। नया साल का अभी जो चल रहा है, इसमें आनंद लीजिए। और हमको भी योगाचार्य महोदय के साथ में इधर उधर अब जाना पड़ता है, क्योंकि अब हमने उन्हें बुलाया था और कृपा करके वो यहाँ पधारे। तो अब उनकी वजह से हमें वो व्यस्त कर रहे हैं। हमारी तो आदत नहीं वैसी है, वो तो बिल्कुल एकदम फिट है। तो हमारी हालत एकदम उन्होंने वैसी कर रखी है सर्दी में, लेकिन मना करने की स्थिति में नहीं। तो वीडियो भी बना नहीं पा रहे हैं। अब हम उनसे कहेंगे कि स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, तो वो तो कोई आसन ही बता देते हैं। और हम अपने ढंग से अपनी स्टाइल में ही अभी चल रहे हैं। और अतिरिक्त कुछ हम न तो आसन कर रहे हैं, न योग कर रहे हैं, और न कोई अतिरिक्त दवा लेते हैं। हमारी जो आजमाई हुई हैं, आपको एक चीज़ और ही बता दें, अचानक कोई नया आसन, प्राणायाम तो कर सकते हैं, अचानक कोई नया आसन दबाव डाल के न करें। पेंशनर लोगों के लिए बोल रहे हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं। साथ में अचानक कोई नई दवा भी आजमाइश न कर डालें ज़्यादा मात्रा में। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अचानक ज़्यादा न करें। और सर्दी का बचाव करें। आप पूरा आनंदित होके नए साल का आनंद लें। अब इसमें विरोध भी चल रहा है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सज्जन ने जो बात लिखी वो तीखी लिखी, और वो उसका जवाब देने के लिए हमें आना भी पड़ा। गुप्ता जी हैं, शायद एमडी गुप्ता, क्या जो भी, उन्होंने मुसलमानों का मुद्दा उठाया कि मुसलमानों का ऐसा। भाई, मुसलमानों की कौन आलोचना करता है? मुसलमानों का नहीं, जो जिहादी और आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उनकी आलोचना करते हैं। मुसलमान की आलोचना क्यों करेंगे? भाई, मुसलमान तो इस ग्रुप में भी जुड़े हुए लोग हैं, और वो भी उन चीज़ों की आलोचना करते हैं। हमने तो ध्येय बाग के क्या बनाया? गुप्ता जी ध्यान से सुनो कि धर्म जाति की नहीं लड़ाई, पेंशनर्स भाई भाई। तो गुप्ता जी, ये तरीका अच्छा नहीं। कमेंट्स में लिखते हो लोग, कंटेंट तो देखते नहीं। कमेंट्स दिखता है तो लगता है शायद इस वीडियो में कुछ मुसलमानों को बोला गया हो। कि मुसलमानों से क्या इसमें भाई? राजनीति पे जब कोई कमेंट्स करते हैं तो उन जगहों पे जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी हरकतें करता है जो आलोचना के काबिल है, तो करेंगे। और वो ज़्यादा घटनाओं में तथाकथित मुसलमान शामिल होते हैं, जिसमें कोई झिझक या वो संकोच की बात नहीं। अब इतने मानवतावादी आप हैं गुप्ता जी कि आप अत्याचार सहने को तैयार तो सहो, लेकिन हम तो ये कहेंगे अत्याचार कोई भी करे, चाहे परिवार वाला करे या बाहर वाला, बिल्कुल प्रतिकार करो, कानून सम्मत करो। और अगर आपकी जान पे बनाए तो फिर प्राण रक्षा के लिए आप भी किसी भी हद तक जाओ, क्योंकि जब वो आपकी जान ले ही रहा है और आप अहिंसा का पाठ पढ़ के
चरखा तो नहीं चला सकते हैं। ये सब ढकोसलेबाजी जो है ये किताबों में लिख दी गई, वो एक अलग बात है। उनके खुद का माहौल देख लो और समझ लो। खैर, तो आपको एक चीज़ और यहाँ लगे हाथ बता दें, क्योंकि कल किसने देखा कि ये जो बहुत बड़ी भ्रांति चरखा वाली वो तो मजाक है, लेकिन जो अहिंसा के पुजारी, नॉन वायलेंस के नाम पर पूरी दुनिया में जिन्होंने ख्याति अर्जित की और नोबेल प्राइज उन्हें नहीं दिया गया, ये कह के कि भाई वो नोबेल प्राइज से भी बड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो एक बात बता दें, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। 1942 में स्वनाम धन्य उन्हीं गांधी जी ने नारा क्या दिया था, डू और डाई, करो या मरो। और खुद तो जेल में चले गए, क्योंकि भाई भड़का के चले गए। और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सारे बड़े नेता अंदर, अरुणा आसफ अली ने नेतृत्व किया था, अगस्त क्रांति मैदान बम्बई का। हम उन चीज़ों में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बात समझ लो, गांधी जी से बड़ा ढकोसलावादी दुनिया में कोई न पैदा हुआ है न होगा। अहिंसा के पुजारी थे और करो और मरो का नारा दे दिया। फिर काहे के अहिंसा के पुजारी हो भाई? और वो भी यानी क्या उसके पीछे की कहानी अगर बताने लगेंगे तो कहोगे कि वो भटक जाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, छोड़िए। आप लोग आनंदित रहिए और अपने पे नियंत्रण रखिए, लेकिन भड़काने वाले कमेंट्स ना करें, क्योंकि जो कंटेंट है नहीं उसके बारे में कमेंट्स लिख के या तो आप फर्जी नाम वाले व्यक्ति हो और कुछ अलग आग लगाना चाहते हो। इसीलिए एडमिन हमने और भी बनाए ताकि ग्रुप में कोई फालतू बात न करे, ताकि ग्रुप पे तोहमत लगे। और ग्रुप का नाम बदल के इसका कर दिया है पेंशनर सरस मंच, क्योंकि इसमें अब वैसा ही माहौल है, सब तरह का मटेरियल आ रहा। अब इसमें कोई रोक नहीं। आप जोक, चुटकुला, कहानी, नाटक, फिल्म की बात, जो भी कविता और प्रातः वंदन, संध्या वंदन और शुभ रात्रि, कुछ भी करें, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा करें जो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकें कि ये हम ही ने डाला है, बस इतना समझ लो तो बढ़िया है। और दूसरा जो ग्रुप है पेंशनर्स सरस मंच, उसका नाम बदल के कर दिया है पेंशनर्स फोरम। जो लोग उसमें जाना चाहते हैं, वैसे तो हम सोच रहे हैं कि जो लोग केवल कंटेंट पेंशनरों का शेयर करते थे उनको उसमें कर दें, लेकिन फिर भी स्वीकृति अगर दे दें तो अच्छा। हालांकि कई लोगों से फ़ोन पे बात हो चुकी है, उसमें करीब 6 लोग हमारी नज़रों में आ गए हैं जिनसे बात की और उन्होंने कहा ये बढ़िया विचार है। 1-2 लोगों ने पहले कहा था कि नहीं ऐसे ही रहने दो, लेकिन बाद में उनको भी लगा, क्योंकि नए साल में तो बाढ़ आ गई और वो बाढ़ स्वाभाविक थी, तो वो ग्रुप में अदला बदली कर दी। तो इस ग्रुप में जो चल रहा था वही चलने दो। इसमें पेंशनर का भी मामला है, लेकिन उस ग्रुप में केवल और केवल, चाहे हम हो या कोई और होगा, वो कंटेंट वही डालेगा जो पेंशनरों से सीधे संबंधित है या प्रश्न है, बस, और कुछ भी नहीं। तो उसमें ज़्यादा लोग शामिल भी नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग बस। अभी उसमें 3-4 लोग हैं बस, और संख्या बढ़ा लेंगे। तो ये कमेंट ज़रूर लिखें कि ये ग्रुप का नाम बदलने का लेके और कोई भी बात हो, प्रश्न करिए। और हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, हालांकि ऐसे ही है। वो भी योगाचार्य जी के साथ बहुत कुछ देख के अच्छा भी लगता है, उनकी एक्टिविटीज़ कि इस उम्र में, वो 77 साल की उम्र में योग की दम पर क्या क्या कर लेते हैं। धन्यवाद भाई।